क्या टॉपिक है आज का? इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशंस ग्रुप में ही। स्मार्टर तक तो बता दिए थे। चार्ट ऑप्शन तुम लोगों को पता होगा ना, चार्ट तो जानते होगे ना? अरे नहीं जानते हो चार्ट? कितना चार्ट हजम कर लिए होगे, चार्ट नहीं जानते हो? जानते हो ना? जाते हो तो भैया थोड़ा तीखा वाला बनाइएगा। नहीं, लड़की सब कहती है भैया थोड़ा तीखा वाला बनाइएगा, थोड़ा वो डाल दीजिए, गुपचुप का पानी भी डाल दीजिएगा। करती है सब कि नहीं करती है सब? लाल मरचा बुकवा डाल देता है। तुम भैया नहीं कहते होगे, तुम कहते होगे बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। अब बनाओ बनाओ भैया कहो तब डालेंगे एकदम बढ़िया वाला। समझ में आ रहा ना? तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? तो अगर आपको चार्ट बनाना है तो जाइए और किसी भी ठेले वाले पे या फिर चार्ट के दुकान में सीख लीजिए कैसे चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। है क्या कि चार्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं जाना, एक्सेल में जानना है, क्योंकि वहां पे इसको डिटेल में बताएंगे और वहां जान जाओगे तो यहाँ भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? लेकिन उसके बाद अगला आपका एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम स्क्रीनशॉट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट ऑप्शन आपको जानना है कि आखिर में ये होता क्या और कैसे आप इसको यूज में लाएंगे। स्क्रीनशॉट कभी लिए हो? सर कितना स्क्रीनशॉट लिए हैं। व्हाट्सएप पे फोटो आता है लेकिन आप बोल के आता है कि डिलीट कर देंगे तुरंत देख के, तो जैसे ही फोटो आता है डिलीट होने से पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद लिखता है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। लेकिन हम तो उससे बड़ा चकोड़ा है, क्या कर लेते हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, फिर हम भेजते हैं कि तुमको भी दिखा के हम डिलीट कर देंगे। है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो? नहीं लेते हो? लेने के लायक ही तुम नहीं होगे तो लोगे क्या? आता है तो डिलीट ही नहीं होता है, तो तुम काम करते होगे अपना। अच्छा, जीबी व्हाट्सएप है, जीबी पे आता है तो डिलीट नहीं होता है। अच्छा है, बड़ा तुम इसके बारे में भरपूर ज्ञान रखे हो। चलो कोई बात नहीं। देखो क्या बोले, स्क्रीनशॉट आप लेते होंगे ना, मोबाइल में लेते हो, कोई ऐसा डेटा या कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी आया जिसका तुम चाहते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें, और वो जाके सेव हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर आप अभी फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कंप्यूटर में भी MS वर्ड एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है ना MS वर्ड में, वो थोड़ा सा अलग है। क्या है? थोड़ा सा अलग है। हर जगह एक ही चीज का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट होगा वो देखो कैसे होगा। आप अभी स्क्रीनशॉट में जाइएगा तो अभी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन क्लिपिंग दिख रहा है। हम क्या करते हैं, विंडोज आर से रनबॉक्स खोल के और इसमें नोटपैड खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं? अब नोटपैड खुला है लेकिन नोटपैड को पीछे कर दिए, अब आते हैं स्क्रीनशॉट पे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है। एक आपको दिखाई दे रहा है अवेलेबल विंडोज और एक दिखाई दे रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। अवेलेबल विंडोज के अंदर वो सब विंडो दिखाई देंगे जो इसके पीछे खुला हुआ है। अवेलेबल विंडोज के अंदर वो सब विंडो दिखाई देंगे जो इसके पीछे। और स्क्रीन क्लिपिंग करोगे ना तो स्क्रीन का कोई भी पार्ट तुम कैप्चर कर सकते हो। स्क्रीन का किसी भी पार्ट को कैप्चर करना है तो स्क्रीन क्लिपिंग। मान लो अवेलेबल विंडोज में सीधे तुमको यही विंडो चाहिए इस पेज पे, तो क्लिक कर दो, सीधे वो विंडो आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? लेकिन हम डिलीट कर दिए। हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हम स्क्रीन का कोई पार्ट कैप्चर करें। जब भी आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो करंट में जो एक्टिव विंडो है MS वर्ड का वो हट जाएगा और पीछे से जो इसको भी आप कैप्चर करना होगा कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे होना चाहिए। सिंपल है। हम आएंगे कहां पे, इंसर्ट टैब पे, यहां से इलस्ट्रेशंस ग्रुप के स्क्रीनशॉट पे आके स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो वाला विंडो हट गया ना MS वर्ड वाला। अब पीछे जो विंडो खुला हुआ है वो दिखाई दे रहा है, जो विंडो खुला है वो दिखाई देगा, जो मिनिमाइज है वो नहीं, खुला हुआ दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि तुमको इतना पार्ट चाहिए यहां से यहां तक तुमको चाहिए तो ले लो और छोड़ दो। देखो वो आपके करंट कर्सर पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? समझ जा रहा हो जाएगा। तुम्हारे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम MS वर्ड पे हैं और MS वर्ड का ही लेना है, क्या बोले, MS वर्ड पे हैं और MS वर्ड का ही लेना है,
जैसे जो भी नोट्स आपका बना हुआ है वो सब किस में बना है, एमएस वर्ड में बना है। अब मान लो कि अगर विंडोज का नोट्स बना रहे थे तो एमएस वर्ड में रह के स्क्रीन क्लिपिंग कर लिए, पीछे कंट्रोल पैनल फाइल फोल्डर जो भी लेना था कैप्चर कर लिए, लेकिन एमएस वर्ड में नोट्स बना रहे और एमएस वर्ड कहीं ले रहे हैं, तब कैसे करेंगे? दो एमएस वर्ड एप्लीकेशन खोल लेंगे, एक पीछे और एक जिस पे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स इस पे बन रहा है, कंट्रोल एन से न्यू कर देते हैं, एक पीछे यहाँ पे है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट 2। अब डॉक्यूमेंट 2 पे मान लो कि हम प्रैक्टिकल करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 में नोट्स बनाएंगे, तो डॉक्यूमेंट 1 पे रहेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, मतलब स्क्रीनशॉट पे दो विंडो दिखाई देगा, एक नोटपैड का और एक इसका, दोनों है ना, एक के पीछे एक है लेकिन है तो डिस्प्ले पे, मिनिमाइज तो किया नहीं है। हम स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं क्योंकि एमएस वर्ड का जो पीछे उस पे का कुछ पार्ट चाहिए, मान लो हमको क्या चाहिए, रिबन चाहिए, क्या चाहिए, तो हम पूरे रिबन को ऐसे कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करने के बाद हम यहाँ से छोड़ देंगे, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? लेकिन सवाल तुम्हारा वो नहीं, सवाल तो कुछ और भी हो सकता है। सवाल ये हो सकता है कि सर डॉक्यूमेंट 1 पे हम हैं और यहाँ पे कुछ लिखे हैं, क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट 1 पे हम हैं और यहाँ पे अब इसी का हमको स्क्रीनशॉट चाहिए, या फिर मान लीजिए ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कैसे करेंगे? आपके कीबोर्ड में एक शॉर्टकट बटन देता है जिसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन, क्या बोलते हैं, देता है कि नहीं देता है? अंधा भी दिखेगा उसको भी दिखाई कैसे दिखेगा, कुछ भी बोलता है सब, अंधा भी दिखेगा उसका भी दिखाई दे देगा। हाँ ये सही है, हाथ रखवा के टिप देंगे, हाथ रखवा के टिप देंगे, टिपवाएंगे। अभी जब तुमको ही टिपना है तो हाथ क्या रखवाओगे, तुम टिप दोगे बोले हो। अच्छा टिपना का मतलब एक और होता है, वो वाला नहीं ना टिपोगे, चलो देखो लग रहा है कि वही टिपोगे तुम। देखो देखो क्या करेंगे हम, प्रिंट स्क्रीन बटन दाबेंगे, स्क्रीन कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ वी बटन दाबेंगे, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत है? ये कैसे, प्रिंट स्क्रीन बटन दाबे वो कैप्चर कर लिया यानी कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे कंट्रोल वी किए पेस्ट कर दिया, हो जाएगा? नहीं सर, हमको ना सिर्फ डेटा का डॉक्यूमेंट जो है ना बस उतना ही चाहिए था। क्या चाहिए? तो तुम इसको सेलेक्ट करो, आ जाओ कहां, फॉर्मेट पे, और आ जाओ कहां पे, क्रॉप पे, क्रॉप पे करके आओ, इधर से क्रॉप कर दो, नीचे से क्रॉप कर दो, इधर से क्रॉप कर दो और इधर से क्रॉप कर दो, इंटर बटन दाब दो, आ गया कि नहीं? सर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए। अच्छा तुम्हारा प्रॉब्लम हम ही पूछ दे रहे हैं, सोचो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। झेले हुए, सही कह रहा है, बात यही बात सही है कि हम झेले हुए हैं, समझ में आ रहा है? देखो इसको डिलीट करते हैं, एक और तरीका बताते हैं आपको, बड़ा मस्त तरीका है, सिंपल फंडा है, यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत? एक दो तीन तरीका अलग अलग है, प्रिंट स्क्रीन लो, कौन सा, विंडोज से रनबॉक्स खोल के इसमें एमएस पेंट खोल लो, क्या खोल लो, पेज दिखाई दे रहा है, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, आया, यहां से आओ सिलेक्शन पे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट इसी को लो, और यहाँ पे सिलेक्शन बना लो रेक्टेंगुलर, क्या बना लो, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहां से आके कर दो क्या, क्रॉप नहीं कट, क्या करो, कट करो, हट गया, कट किए, और यहां पे आइए और यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है? ये भी एक तरीका है, इससे भी बढ़िया तरीका सीख लो, एक एप्लीकेशन है स्क्रीन क्लिपिंग मिलता है, क्या मिलता है, यहां पे लिखो CLI, सॉरी स्निपिंग टूल होता है, स्निपिंग टूल होता है, इस पे क्लिक करोगे तो यहां से क्या हुआ, खोला ये स्निपिंग टूल। अब आप क्या करिए, इसको यहां पे न्यू लीजिए, नया सिलेक्शन लेना है तो क्या लो, न्यू लो, प्रिसीजन सेलेक्टर आया, तुम बोलोगे कि हमको पूरा लेना है, ये हट नहीं रहा है, जैसे ही तुम यहाँ पे ड्रैग करना चालू करोगे वो हट जाएगा, ऐसे ले लो, लेने के बाद छोड़ दो, ये देखो वो स्निपिंग टूल के अंदर आ गया। ये कॉपी का ऑप्शन है, यहां से क्या कर लो, कॉपी, यहां पे आ जाओ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो,
और ये स्निपिंग टूल के जो अंदर आया है उसको एज ए इमेज भी तुम सेव कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे रहा है ना, इस पे क्लिक करो सेव स्निप, और यहां से डेस्कटॉप पे लेना है डेस्कटॉप, और जो भी नाम देना वो नाम दे दो, जैसे मान लो 1 2 3, और क्या कर लो सेव, और यहां से कर लो सेव। इसको मिनिमाइज चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं हम, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज ही कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी क्लोज करते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। 2 बार क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो एज ए इमेज के रूप में दिख रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी एरिया को, क्या बोले, किसी भी एज ए पिक्चर सेव कर ले ताकि किसी को व्हाट्सएप पे, तो क्या कर लोगे, स्नैपिंग टूल का यूज करके सेव कर लो। सीधे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला। तो हम आपको बता तो रहे थे क्या, एमएस वर्ड का क्या बता रहे थे, एमएस वर्ड का स्क्रीनशॉट, लेकिन उससे संबंधित जितने भी तुम्हारे दिक्कत है हम क्या कर दिए, बता दिए। उम्मीद है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है? समझ में आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, इंसर्ट टैब का इलस्ट्रेशंस ग्रुप का स्क्रीनशॉट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कौन से ग्रुप में, लिंक्स ग्रुप में। ये लिंक्स ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना तुम जानते या सोचते नहीं होगे। सुनो ध्यान से, क्या होता है लिंक, मतलब क्या होता है, जोड़ना एक दूसरे को, बोल सकते हो आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो भी ऑप्शन है वो सब वही है कि एक दूसरे को जोड़ेगा, लेकिन सबसे पहला है हाइपरलिंक। क्या है? हाइपरलिंक। एक एग्जांपल बताते हैं। वैसे पहले अगर हम हाइपरलिंक का डेफिनेशन बोले ना, हाइपरलिंक का क्या बोले डेफिनेशन, हाइपरलिंक ऑप्शन का उपयोग करके, ध्यान से सुनिएगा, हाइपरलिंक ऑप्शन का उपयोग करके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड, किसी लेटर, किसी सेंटेंस से किसी दूसरे फाइल को लिंक कराते हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन का बना हुआ वो चलेगा। क्या बोले, एमएस वर्ड के एप्लीकेशन में से किसी वर्ड, किसी लेटर, किसी सेंटेंस से किसी दूसरे फाइल को लिंक कराने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, हाइपरलिंक का। ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, और करेंगे कैसे। पहले एग्जांपल समझते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जांपल से समझ में आ जाता है। चलो देखो, मान लो थाना में आया है नया नया, कौन, इंस्पेक्टर साहब। कौन आया है? मान लो कि बदली हो गया पुराने वाले का, नए वाले आए हैं, एकदम काम करने वाले। अब आते आते क्या कह रहे हैं, थाना में जो काम होता है ना वो ऑफलाइन रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? डायरी पे रिकॉर्ड होता है सर, ठीक है। तो मान लो आके बैठे और क्या किए, बुलाए मुंशी को, मुंशी को बुलाओ। अब एगो चौकीदार टाइप का चाहे जो भी गया, अब मुंशी उन्हें खैनी मल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? तो चौकीदार जाके ही नहीं कहेगा 2 1 का माल बना दो हम भी खाएंगे, वो क्या कहेगा, इंस्पेक्टर साहब बुलाए हैं। तो जाएगा कहेगा जी हजूर। कहेंगे ऐसा है कि तुम एक पेज पे, ध्यान से सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कहेंगे, एक पेज पे जितने भी यहाँ के टॉप क्रिमिनल्स हैं उनका नाम लिखो, ठीक है। और उसके बगल में ये भी तुम लिख देना कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो स्टोर किया गया है लिख के, वो कहां पे रखा गया है, ताकि हम पढ़े अगर उसके बारे में नाम और लगे कि इस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो तुम बगल में जो लिखे रहोगे कि फ्लोर नंबर इतने पे, रूम नंबर इतने पे, इतने में, अलमीरा नंबर इतने में, डायरी नंबर इतना, वहां पे हम जाएं और जाके उसको निकालें, और निकालने के बाद वो पे फिर लेके कपड़ा से झाड़े, कहे कि उसमें जियका लगा होगा, और फिर क्या करें, पढ़े। तो क्या करेगा, एक पेज लेगा 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेगा, अब बगल में लिख देगा फ्लोर नंबर इतना, रूम नंबर इतना, अलमीरा नंबर इतना, रैक नंबर इतना, डायरी नंबर इतना, ले जाके दे देगा उनको। मान लो पढ़ रहे होंगे, उनको आवश्यकता पड़ा किसी के बारे में पढ़ने के लिए ज्यादा जानकारी डिटेल में, तो उनको उतने नंबर फ्लोर पे जाना पड़ेगा, उतने नंबर रूम में जाना पड़ेगा, उतने नंबर अलमीरा में नहीं जाना पड़ेगा, अलमीरा में वो चले जाएंगे, गजब हाल है। अरे उतने नंबर फ्लोर पे जाना पड़ेगा, उतने नंबर रूम में जाना पड़ेगा, उतने नंबर अलमीरा में नहीं जाना पड़ेगा, उतने नंबर अलमीरा के पास जाना होगा, कुछ भी बोलता है। और उतने नंबर अलमीरा के पास जाने के बाद उतने नंबर रैक पे उनको देखना पड़ेगा, और उतने नंबर डायरी को में से क्या करेंगे, नोच के निकाल लेंगे।
है कि नहीं है? फाड़ नहीं देंगे, निकाल के फिर पन्ना पलट के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये काम तब हो गया जब आप काम ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? लेकिन जमाना का का है ऑनलाइन का, डिजिटल इंडिया। सोचो ना यार, पहले ऑफलाइन काम होता था, अभी ऑनलाइन। पता चलेगा मन में अभी कुछ जिज्ञासा हुई बात, अभी कबूतर लेके जाएगा तले जिज्ञासा खत्म हो जाता था, है कि नहीं? अभी तुरंत है क्या, व्हाट्सएप पे धाए दे मैसेज कर दिए, तुरंत रिप्लाई हो आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना अंतर है? अब मान लो अगर कबूतर कहीं दूसरे जगह चिट्ठी लेके चल गया तो तलाक हो गया। अरे डिवोर्स इसको बोला, हाँ खतरा। वो अब मूवी आप लोग देखे है ना, हम आपके हैं कौन, उसी में ना कुतवा ले जाके दे देता है दूसरे को। हम आपके हैं कौन में है ना, वही मूवी है ना जी, बताना एक बार कंफर्म करना, वही मूवी में होता है ना, उसी में होता है ना। वो कुतवा को देती है चिट्ठी ले जाके देने के लिए, वो दे देता है, जिसे शादी होने वाला तो उसको नहीं, दूसरे को दे देता है। होता है कि नहीं? सलमान खान रहता है उसमें, जूते दे दो चूड़ी पैसे ले लो, वही वाला है ना। ठीक है, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि समय ज्यादा लगा, मेहनत ज्यादा लगा, लेकिन ऑनलाइन में समय क्या है, कम, मेहनत भी है कम। अब अगर वो जो मुंशी है मेरे पास पढ़ा रहता और अगर काम होता रहता कंप्यूटर में, तो उसको इतना तकलीफ होता नहीं होता। अच्छा, काम कंप्यूटर में होता रहता लेकिन अगर नहीं पढ़ा रहता तो भी तकलीफ होता। पता है कैसे? वो कंप्यूटर में ही लिख देता 1 2 3 4, लिख देता डी ड्राइव में, इस फोल्डर में, उस फोल्डर में, अब उतने अंदर जाइए आप खोज के निकालिए। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन आता कुछ हमको देता, पैसा वैसा मेरे पास पड़ता तो हम उसको क्या करते, बताते, देखो सिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, वो नहीं पढ़ाते हैं जो पढ़ाना होता है, हम देखते हैं कि एक्चुअल में जरूरत क्या है। इसको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड पढ़ाना। क्या बोलते हैं? जो चल रहा है उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल बनाइए और उसको आपको समझाइए और वो बताइए, देखो जो चल रहा है वही मिलेगा, समझ में ज्यादा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये सब है केस स्टडी बेस्ड टॉपिक, ऐसा होता है। अब ऐसा होता है, ये अगर आपको समझा रहे हैं तो समझ में ज्यादा आ रहा है, रियल प्रैक्टिकल भी है, काम में भी आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा प्रैक्टिकल बताएं जो समझ में आने, हम भाई प्रैक्टिकल बता देंगे तुमको, जहां उपयोग में आएगा करना, नहीं आएगा मत करना, ऐसे थोड़ी ना होता है। केस स्टडी बेस अगर पढ़ाई होता है तो रियल प्रैक्टिकल होता है। कहने का मतलब, मान लो डॉक्टरी का पढ़ाई होता है, ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन करके दिखाया जाता है ना, करवाया जाता है, पढ़ाई में ही वैसे प्रैक्टिकल होता है। तो नहीं, थ्योरी पढ़ा दिए, प्रैक्टिकल तुम जाके अपना वैसे कर लेना, ऐसे थोड़ी ना होगा। केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल पढ़ाना चाहिए ताकि वही काम में आता है। समझ रहे हो ना? तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? तो देखिए, हम क्या करते हैं कि एक मान लो किसी का नाम यहां पे हम एक नोटपैड में बना लेते हैं, न्यू पे गए और यहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, नोटपैड का फाइल है, इसको हम क्या कर देते हैं, F2 करके रीनेम कर देते हैं। और ये हम कोई क्रिमिनल का नाम नहीं लिख रहे हैं, और जो नाम इसमें लिखा जा रहा है उसे कोई लेने देना नहीं है। एक उदाहरण के लिए नाम लिख दे रहे राहुल, क्या लिख दे रहे हैं, नहीं कहा हम क्रिमिनल हैं, ठीक है, राहुल लिख दिए। अब राहुल के अंदर तुम कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, जैसा राहुल ये ऐसे लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, फॉन्ट क्या है, चेंज है। चलो हम फॉन्ट आते हैं और यहाँ पे कौन सा फॉन्ट, जलजीरा फॉन्ट लगा दें। अच्छा अल्जेरियन होता है, जलजीरा नहीं होता, बिल्कुल। लिख दिया क्या, अरे देखो राकस लिख दिए हैं। राहुल इज ए गुड गर्ल, अब बॉय, ठीक है, सेव कर दिए। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे खोले। अब मान लो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के लिए कोई भी बहुत कुछ लिख दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि इससे, इस दे से हम उस राहुल वाले फाइल को लिंक करा दे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। क्या करेंगे? सेलेक्ट करने के बाद हम कहा जाएंगे, इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में, और यहां से किस पे आएंगे, हाइपरलिंक पे। जैसे ही हाइपरलिंक पे आएंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स खुलेगा, जिसमें यहाँ पे लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब होता है पहले से बना हुआ फाइल, और वेब पेज का मतलब होता है इंटरनेट पे जाके ब्राउजिंग करते हैं तो अलग अलग वेबसाइट पे जाता है ना, वहां पे वेब पेज आता है। तो बोलता है क्या है कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज से लिंक कराना है, उसके लिए खुला हुआ। हम बोलते हैं हाँ उसी के लिए कराना है, उसी से कराना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी किस टेक्स्ट से आप करा रहे हैं, तो किससे करा रहे हैं, दे से, तो दे दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका वो फाइल कहाँ पे है जिससे लिंक कराना है, तो यहाँ से एरो पे क्लिक करिए और आप चले जाइए यहाँ से डेस्कटॉप पे। हालांकि अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो एक ब्राउज नाम का ऑप्शन दे देगा, ब्राउज टू फाइल। जैसे ही क्लिक करोगे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। क्या खुल गया? फाइल कहाँ है मेरा? डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे तो मेरा फाइल दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है समझो। हम एप्लीकेशन कौन सा खोले हैं? MS वर्ड। तो इसलिए ये यहाँ पे ऑफिस फाइल्स ही सर्च कर रहा है। कौन सा फाइल सर्च कर रहा है? ऑफिस का, यानी ऑफिस का ही फाइल। लेकिन हमको ऑल फाइल्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी फाइल बने सब दिखाई देना चाहिए। हम कौन सा फाइल ले लेते हैं? राहुल वाला। क्या कर देते हैं? ओके। यहाँ पे आ गया ना, सी ड्राइव यूजर्स अभिनय डेस्कटॉप राहुल .txt, और क्या कर लो? ओके कर लो। अब देखो हाइपरलिंक का जो कलर बाय डिफॉल्ट होता है वो ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। हाइपरलिंक का कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लू। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। क्या होता है? कंट्रोल के बटन दाबोगे हाइपरलिंक इंसर्ट, हाइपरलिंक का बॉक्स खुल गया। और बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक का कलर क्या होता है? ब्लू। ब्लू में दिख रहा है कि नहीं? अब जब आप इस पे पॉइंटर को लेके जाएंगे, पॉइंटर को लेके, तो वहां पे एक लिंक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लिंक क्या दिखाई दे रहा है? कि वो फाइल किस लोकेशन पे है। और जब आप कंट्रोल बटन दाबेंगे तो आपका पॉइंटर हैंडसेप में बदलेगा। लेकिन यहां पे देखना है, जैसे ही लेके जा रहे हैं वैसे ही क्या हो जा रहा है? हैंडसेप में बदल जा रहा है, बिना कंट्रोल बटन दाबे। क्योंकि सेटिंग लगा है। क्या लगा है? कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी काम इधर उधर हो रहा है, क्या कर लो? तुरंत काम आपका नहीं तो फिर गड़बड़ सारा कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? पिछले वाले किसी बैच में पढ़ा रहे थे, तो कोई टॉपिक आया है, तो टॉपिक ही आया है तो उस पर हम एग्जांपल देकर समझा रहे थे। मान लो कि कहना है कि नहीं, जितना हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो जितना हम डायरी मिल्क दें उतना वापस कर दो। ठीक है, तो हम बोल दिए हैं कि मान लो कि झगड़ा हो गया, कह देना कोई रिश्ता नहीं रखना, जितना भी डायरी मिल्क दिया सब वापस कर दो। तो उसके में कौन था कह रहा है, सर आज जितना जगह घूमने गए उतना जगह एक बार और जाना पड़ेगा तब ना कटरेगा। अरे उस काम को दोबारा कर रहे हैं तो कटर रहा है। डायरी मिल्क दिए हैं, फिर कटराने के लिए फिर वापस आया। समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना देर जगह घूमने गए फिर दोबारा जाना पड़ेगा कटरने के लिए। उस काम को 2 बार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? नहीं समझे? समझ गए? चलो खैर आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हमें? अब जैसे ही हम जा रहे हैं तो हैंडसेट में बदल रहा है क्योंकि सेटिंग लगा है। क्या सेटिंग होता है समझो। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं होता कि जाएंगे तो हैंडसेट में आ जाए, हैंडसेट में आएगा। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये होता है कि जाके कंट्रोल बटन दाबोगे तब किस में बदलेगा। हम क्या करते हैं, चलते हैं फाइल मेनू पे, और जो भी सेटिंग MS वर्ड का होता है सारा मिलता है ऑप्शंस के अंदर। कहां मिलता है? किस पे क्लिक करेंगे? जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक किए यहां से आएंगे एडवांस पे। किस पे? और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। ये चेक रहता है बाय डिफॉल्ट। क्या कर दिए? चेक और ओके। अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं तो लिंक तो दिखा रहा है लेकिन हैंडसेट में बदल रहा है। कंट्रोल बटन दाबो तब हैंडसेट में बदल रहा है कि नहीं? लेकिन अगर चाहते हो कि कंट्रोल बटन दाबे बिना हैंडसेट में बदल जाए तो क्या कर लेंगे? उसको क्या कर लेंगे? अनचेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे ही यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल बटन दाबेंगे, हैंडसेट आया, एक बार क्लिक करिएगा तो आपका वो फाइल खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाइड ए पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब क्या होता है कि ये देख कह क्या रहा है कि आप जिस फाइल को लिंक किए उसको जो खोल रहे हैं ना वो मेरे तरफ से सिक्योर नहीं लग रहा है। बट अगर आपको जाना है तो कंटिन्यू कर दीजिए। यस, देखिए खुल गया कि नहीं खुल गया। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद यहां से क्लोज कर दीजिए, काम खत्म। फिर आके फिर अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा फिर पूछेगा, फिर आपको यस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फाइल को हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं किसी जगह पे और किसी नाम से और सेव कर लिए, अब अगर तुम आओगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो पूछने वाला नहीं। ये देखो नीचे टास्क बार में खुल गया। पूछा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब हम सेव कर दिए तो वो समझ गया ये सेफ है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ना कितना फायदा है। टाइम बचेगा ना मुंशी का? बचेगा कि नहीं? जाके बता देना आके मेरे पास। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ज्यादा अगर इधर उधर करेगा तेला बेला तो फिर बोलना कि ठीक है जाओ तो भुगतो। समझ में आ रहा है? गिरना नहीं है। चलो अब ये समझ गए। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हमको क्या करना है, लिंक नहीं करना है, तो सेलेक्ट कर लो, आ जाओ फिर हाइपर लिंक पे। कहां आ जाओ? और आने के बाद यहां से क्या कर दो? रिमूव लिंक। क्या कर दो? रिमूव लिंक कर दो। लिंक रिमूव हो गया, काम खत्म। अब दिखाई दे रहा है नहीं ना?
फिर से करना है तो क्या करो, सेलेक्ट और कहाँ चले जाओ, हाइपर लिंक पे। फिर जो भी आपका है उसको सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो राहुल वाला सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दिए, हो गया कि नहीं। अब जाओ यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करो, देखो खुल गया कि नहीं खुल गया, नीचे खुल गया। अच्छा अगर बदलना है तो क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे जाओ और यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है ना इसको बैक स्पेस से हटा दो, क्या कर दो, और फिर ब्राउज पे चले जाओ। ठीक है, अब की बार मान लो कि हम यहाँ पे ऑल फाइल्स फिर से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और अब की बार इस इमेज को सेलेक्ट करके और ओके कर देते हैं, देखो वो वाला फाइल आ गया कि नहीं आ गया, अब ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे जाइए कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, देखिएगा क्या होगा, हमारा वो वाला इमेज खुल गया कि नहीं खुल गया, समझ में आ रहा है। अच्छा आप चाहते हैं कि कंट्रोल नहीं दबना पड़े, सीधे हैंडसेट में आ जाए, तो कहाँ, फाइल पे और यहाँ से ऑप्शंस पे, यहाँ से एडवांस पे, यहाँ से कंट्रोल क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक को अनचेक करके और ओके कर लो। अब जैसे ही आओगे हैंडसेट में क्लिक करो, सीधे खुल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझ गया ना। तो ये आप समझे कि किसी भी वर्ड से किसी फाइल को हम क्या कर दिए, लेकिन बात इतने पे बनेगा, अभी और क्या करना है, आगे और सीखना है। ठीक है, अब देखो मान लो कि अगर तुम कुछ लिखे और किसी भी टॉपिक के बारे में तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तुम्हारे मन में हुआ कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और पढ़ें, और उसके लिए तुम चले गए इंटरनेट पे और किसी जगह पढ़े, पढ़ने के बाद तुम कह रहे हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम इस पेज को लिंक कर देते हैं ताकि जब हम पढ़ें तो उस समय पे क्या हो कि उसको खोल ले वो नेट पेज को और वहां पे फिर पढ़ सके। समझे कि नहीं समझे, हम यहाँ पे किसी बारे में पढ़ रहे हैं, हम मान लो उदाहरण के लिए लुक आया, चाहे करंट आया, थीम आया, तो थीम के बारे में हम पढ़ना है, तो हम गए इंटरनेट पे सर्च किए व्हाट इज थीम, आ गया, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम, तो हम उस वेब पेज को क्या कर देंगे, इससे लिंक कर देंगे कि जब हम इसको फिर आके पढ़ेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो पेज आपका खुल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। या फिर देखना कभी कभी कोई फाइल आता तो लिखा था क्लिक हियर टू अप्लाई, जैसे ही क्लिक करते हो तो उस पेज पे लेके चला जाता है जहां पे वो लिंक दिया हुआ है, होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसके पहले वो लिंक डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो तुम, यहाँ पे नेट को पहले कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नेट को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट, और कोई वेब ब्राउजर खोल लेते हैं जहां से हमको वो काम करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से वेब ब्राउजर खोल लेते हैं, तब तक नेट अपना उधर बैकग्राउंड में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये खोल लिए, अब लिख देते हैं, मान लो यहीं पे हम लिख दिए व्हाट इज थीम्स। ठीक है, ओके करते हैं। अब जैसे ही ओके करेंगे तो बहुत कुछ आएगा। अब मान लो कि यहाँ पे हम चलते हैं इधर और इसको खोल लेते हैं, या फिर ये खोल लेते हैं व्हाट इज थीम डेफिनेशन। अब हम सोचते हैं कि इसको ना हम बाद में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ से यही तो लिंक है ना, इस पे क्लिक करें, कंट्रोल सी से लिंक को क्या कर लिया है, कॉपी, यहाँ पे आए, आने के बाद इस थीम को चाहे किसी को भी सेलेक्ट कर लो और कहाँ चले जाओ, हाइपर लिंक पे, यहाँ से लिंक में पेस्ट कर दो, एड्रेस में पेस्ट कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। अब इस ब्राउजर को तुम क्या कर दो, क्लोज, बट इंटरनेट से कनेक्ट होना तभी तो खुलेगा ना। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे आओ, क्लिक करो, देखो ऑटोमेटिक है ब्राउजर खुल जाएगा और वो लिंक भी आपके सामने खुल के दिखाई देगा, प्रोसेस हो रहा है पीछे। देखो टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट एज खुला क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा वही ब्राउजिंग ऐप है, और देखो वो पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल के आ गया कि नहीं खुल के आ गया, यानी किसी वेब पेज को भी लिंक करना हुआ तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन एक सवाल है यहाँ, क्या है, एक क्या है सवाल, जैसे मान लो कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, डॉग का एक फोटो है, क्या है डॉग का, तुम गूगल पे सर्च कर लिए डॉग का फोटो और उस लिंक को सेलेक्ट करके वहां पे अटैच कर दिए। अब किसी को देखना है, क्लिक करेगा, इंटरनेट होगा, खुल जाएगा, डॉग दिख जाएगा, अच्छा ये कुत्ता है, हमारे जैसा लग रहा है। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। अब देखो अगर इस फाइल को किसी को तुम शेयर करोगे ना तो इस वाले लोकेशन पे तो वो चल जाएगा क्योंकि ये तो भाई इंटरनेट पे है, लेकिन इस वाले पे क्योंकि ये कंप्यूटर में है, समझ गए, कोई दिक्कत है। ये कौन सा ऑप्शन था, हटाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट और कहां जाएंगे, हाइपर लिंक, और यहां से रिमूव लिंक, और यहां से हट गया, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम कोई। तो अगर आपको है किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए आप लोग, और आप लोग को है कोई दिक्कत तो कमेंट में पूछ लीजिए, बताइए।